ओम शांति। 5/4/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सदगुरु तीनों ही परम प्रिय है, तीनों एक ही है, तो याद करना सहज होना चाहिए। प्रश्न है, इस कलयुग में सदा जवान है और कैसे? उत्तर है, यहाँ रावण विकार सदा जवान रहता है। मनुष्य भल बूढ़ा है, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाप कहते काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्य का वही परम मित्र है, इसीलिए वह एक दो को तंग करते रहते हैं। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीर में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं इनसे छुड़ाने वाला समर्थ है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं बलहीन हो गई है। रावण ने बलहीन बनाया। यह ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं मिलेगा, कोई मनुष्य नहीं सुना सकता। ये स्वयं परमात्मा आकर हमको समझाते कि बच्चे, तुम कितने सर्वशक्तिवान विश्व के मालिक थे, अब कितने कंगाल निर्बल हो गए हो, इसलिए सब पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हमको आकर इस रावण की जंजीर से छुड़ाओ, अतीत से पावन बनाओ। देखो, बाबा के लिए हर एक बच्चा इतना भगवान को पुकारता है और कहता है कि बस कोई अपने घर से, कोई संबंध से, कोई विकारों से सब दुखी है। दुनिया में सब कोई ना कोई कारणवश दुखी है, और वो आकर कहते कि हे पति पावन, आओ और हमको इस जंजीर से छुड़ाओ। वो पतितों को पावन बनाने वाला है। इस समय है रावण राज्य, स्वर्ग को राम राज्य, नरकों को रावण राज्य कहते हैं। घर घर में देखो क्लेश है, झगड़े है, मन को शांति नहीं है, बच्चे बहुत दुखी है, इसलिए तो भगवान को पुकारते थे। अब भगवान आ गया है और कहता है कि मैं तुमको वापस उसी स्वर्ग में और शक्तिशाली बनाने के लिए आया हूँ, सिर्फ तुम मुझे याद करो। पहले तो बाप के साथ योग होना चाहिए। दुनिया में बाप, टीचर, सदगुरु अलग होते हैं, याद करना पड़ता है फलाना टीचर है। हाँ, मतलब बाप और टीचर और गुरु तीनों अलग अलग है, यहाँ तो एक ही है। बाप का नाम है शिव, वो परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, परम सदगुरु भी है। तो मनुष्य टीचर को अलग, गुरु को अलग, बाप को अलग याद करते हैं। यहाँ तो तीनों एक है, तो तीनों का रूप मतलब भगवान का रूप निराकार है, उसका नाम शिव है। तो बुद्धि एक तरफ ही लगानी होती है। जितना हम परमात्मा को याद करेंगे, हमारे विकर्म विनाश होंगे। लेकिन बाबा कहते माया तुमको भुला देती है। तुम परमात्मा को याद करने की कोशिश भी करते हो, लेकिन माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके तुम मुझे याद करते रहोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे, और जितना विकर्म विनाश होते जाएंगे तो तकलीफें भी जिंदगी की कम होती जाएगी, और आगे चलकर तुमको 21 जन्म की बादशाही भी मिल जाएगी। बाबा आकर राजधानी स्थापन करते हैं। बाबा कहते अभी तुम सतो प्रधान बनो, तमो प्रधान बन गए थे, अभी सतो प्रधान बनो। आधा कल्प तुमने सुख देखा, बहुत काल तुमने दुख देखा, मतलब आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख देखा, ये खेल बनाया हुआ है। तो बाबा कहते ये खेल को समझो, अभी मैं आया हूँ तुमको वापस पावन बनाने, तो मेरी मत पर चलो। बाबा कहते पहले तुम देवी देवता धर्म के थे, फिर और धर्मों की वृद्धि हुई द्वापर से, देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं, फिर किस्म किस्म की मल्टीफिकेशंस होती रहती है। अब फिर अपने धर्म स्थापन के पीछे ही चले जाते हैं। देवी देवता धर्म तो अभी प्रायलोप हो गया है। सब देवी देवता धर्म वाले अपने को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता बिगड़ तो अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाएगा।
तो असुर में देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने हैं। अभी बाबा कहते मैं तुमको वापस अपने धर्म में लेके जाऊंगा। अब तुम्हारे दुख के दिन अब बहुत कम रह गए। जितना तुम परमात्मा को याद करोगे तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। देखो हर एक आत्मा इतनी दुखी है अपने कर्म बंधन के वश, किसी का किसी से नहीं बनती है, लेकिन बाबा कहते हैं सब तुम्हारे हिसाब किताब है। तुम जितना योग करोगे, मेरे से बातें करोगे, मेरे से रूरिहान करोगे, मुझसे शक्तियाँ लोगे, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। और तुम पुरुषार्थ करते हो तो फिर सूर्यवंशी राजधानी घर में आ जाएंगे। पहले मुख्य 8 है, बाकी सब वृद्धि हो जाती है। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो वो आएंगे। प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, उनमें उनसे भी कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते। देखो प्रदर्शनी में आते 7 दिन का कोर्स करते हैं, लेकिन डेली मुरली सुननी चाहिए, भगवान के घर में आना चाहिए, भगवान से रूरिहान करनी चाहिए, तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं फिर करके कोई लिंग रूप कहते हैं, कोई भगवान को ज्योति स्वरूप कहते हैं, बाप समझाते हैं। मतलब परम धाम को, मतलब ब्रह्म तत्व को वो भगवान समझते हैं। बाबा कहते वो तो रहने की जगह है, मैं तो परमात्मा नॉलेजफुल हूँ, ब्रह्म तत्व कोई नॉलेज थोड़ी है। तुम सब पूछते हो तो आत्मा का रूप क्या है? देखो आत्मा का रूप भी स्टार है और परमात्मा का रूप भी स्टार है, लेकिन भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, ठक्कर ठिक्कर बित्तर में भगवान को डाल दिया। बाबा कहते हैं मेरी भी कितनी ग्लानि की, अब मैं तुम बच्चों को सुख देने के लिए आया हूँ। तो जितना तुम मुझे याद करोगे उतने तुम सुखी हो जाएंगे। यह पढ़ाई है, परमात्मा भी स्टार है। इतनी छोटी सी चीज की तो देखो कितनी महिमा है। ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, वही सारा काम करता है। इसको कहा जाता है अति गुह्य बातें, जो भगवान आकर हमको समझाते हैं। अगर गीता का भगवान कृष्ण होता तो वह देहदारी तो छिप ना सके। यह तो बिल्कुल ही गुह्य बातें हैं, कभी सुनी ही नहीं है। परम पिता परमात्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, सिर्फ कह देते। भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, लेकिन न अपना परिचय है, न खुद का परिचय है, न खुदा का परिचय है। देखो खुदा, देखो खुदा का उल्टा करो, देखो खुदा, खुद आ। जब तक वो खुद नहीं आएंगे तब तक हमको यह ज्ञान नहीं मिल सकता। वो खुद आकर बताते हैं, इसलिए तो उनका नाम खुदा है। परंतु उनको यह मालूम ही नहीं कि ब्रह्मा कौन है। बाप कहते मैंने आगे भी कहा था कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। देखो ब्रह्मा के तन में परमात्मा शिव आते हैं, इसीलिए उसको कभी भागीरथ भी कहते हैं, कोई नंदी भी कहते हैं। अब भागीरथ से गंगा, बैल से गंगा दिखाते हैं। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है मालूम नहीं। ब्रह्मा के मुख से परमात्मा कर इतना ज्ञान गंगा बहाते हैं। बाप की श्रीमत पर चले तो सपूत कहलाए, विकर्म करते हैं तो झट सावधानी दी जाती है। बाबा देखो छोटी छोटी बातें हमको समझाते हैं कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुतों को आदत रहती है झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। बाप कहते मैं तो दाता हूँ, तुम कोई से क्यों मांगते हो? बाबा कहते तुम जितना मेरे पास इंश्योर करोगे उतना लोग आप ही आएंगे, तुमको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। बाबा कहते मांगने से मरना भला। जितना हो सके आप बाबा से रूरिहान करो। अगर कोई चीज़ चाहिए भी, कुछ भी हो, तो आप भगवान से बातें करो। जितना हम भगवान के पास ये सब बातें करेंगे, बाबा दाता है, बाबा दे देगा। बाबा कहते कन्याओं के पास पैसा नहीं होता, वो फिर सर्विस में लग जाए तो बहुत ऊंचा जा सकती है। मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया था, वहां शरीर इस सर्विस में दे दिया तो कितना उच्च पद पाया। जगत अम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। ये सब कुछ तुम ही जानते हो। दुनिया की जो भी नॉलेज है, परमात्मा जो नॉलेज दे रहे, आदि मध्य अंत, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की, वो परमात्मा कहते तुम ही जानते हो। अच्छा मीठी मीठी सी किल दे बच्चों प्रति।
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं, मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की, वह सब निकाल देनी है। अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना, शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना, माया की प्रवेशता किसी भी कारण से न हो जाए, इसमें सावधान रहना। वरदान, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो। सुनो आत्माएं, अंडरलाइन, जो अपने को दुखी समझती है, जो अपने को एकदम ऐसा महसूस करती है कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन बाबा कहते तुम सबसे ज्यादा खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद किया है। दुनिया वाले पसंद करे कि ना करे, लेकिन भगवान हमको पसंद करे तो हमारे तकदीर के क्या कहने। बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम आ गया। बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। दुनिया का प्रभाव हम पर नहीं होना चाहिए। देखो, मीरा को जहर दे दिया था तो भी उसने खुशी खुशी पी लिया, वो अमृत बन गया। तो भगवान की याद में रहे, दुनिया वाले कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन अगर हम भगवान की याद में रहते हैं, उनसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, तो हमको उनकी कोई भी बातें बुरी नहीं लगती या उनकी बातों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। जब उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता तो हमारी मन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है, हम बहुत खुश रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम संगम युग में सबसे अधिक खुश नसीब हो। वरदान ले लो भगवान से। अगर कोई दुख की लहर भी आए ना, तो भगवान को कहना तू मुझे मिल गया, मुझे और क्या चाहिए। यह है बेहद का रूहानी नशा। इसको अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन, साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। मोबाइल हो या कोई भी चीजें हो, साधने हैं तो उसको सेवा के प्रति यूज करो। बाबा कहते आराम पसंद बनने के लिए ये चीजें नहीं हैं। ओम शांति। अभी हम सब अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। और सच्चे दिल से परमात्मा का आह्वान करेंगे। हजार भुजा वाले परमपिता परमात्मा को, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा भ्रुकुटी के बीच में, और वो मेरे सामने हाजिर हो गए जैसे मैंने आह्वान किया। देखो अपने आप को कि मेरे सामने भगवान खड़ा है और उनका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर। बाबा वरदान देते हैं कि आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो। तुम्हारे जैसा तकदीरवान इस दुनिया में कोई नहीं। ये छोटे मोटे दुख जो तुमको आते हैं, ये पेपर जो आते हैं, ये इतनी बड़ी प्राप्ति के सामने कुछ भी नहीं है। बाबा, ओ मीठे बाबा, आप मुझे गले लगा लो। हजार भुजा वाले बाबा को दिल से गले लगो।
जैसे ही मैं बाबा को गले लगती हूँ, मेरी सारी तकलीफें, मेरे सारे विकार बाबा ब्लोटिंग पेपर की तरह खींच लेता है और बदले में मुझे शक्तियां, गुण, खजाने से भरपूर करता है। मैं बाबा को देखती हूँ, बाबा ये दुनिया में बहुत दुख है, सहन नहीं होता बाबा। बाबा सिर पर हाथ रख कर कहते, बच्ची अब तेरे सुख के दिन आए कि आए। बाबा पे भरोसा है ना, इसीलिए तो तुमको चुना। सारी दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं, फिर भी हमने आपको चुना। अब जिसकी नजर, भगवान की नजर जिसके ऊपर हो, उसके तकदीर के तो क्या कहने। ये तुम्हारे हिसाब किताब है उस आत्मा के साथ, खुशी खुशी चुप्त कर लो। फिर बाबा अपने साथ तुमको लेके जाएगा, पलकों पे बिठा के। मैं वापस बाबा को एकदम गले लग जाती हूँ और बाबा को कहती हूँ, बाबा ऐसा लगता है जैसे आपको कभी छोड़ू ही नहीं। बाबा पावरफुल दृष्टि देते हैं और मैं और भी शक्तिशाली हो जाती हूँ। आई लव यू बाबा, आई लव यू। और अचानक बाबा आंखों के सामने से प्रायलोप हो जाते हैं। अब मैं आत्मा इसी शक्तिशाली स्थिति में परमात्मा को साथ में रखकर घर के कार्य व्यवहार करो। जब भी कुछ ऐसा मन हुए, भगवान का आह्वान कर लो। कुछ नहीं समझ में आता, उनको गले लग जाओ बस। हजार भुजा वाला बाबा, और मैं उनके साथ सुरक्षा कवच में। सारी पीड़ाएं, सारे दर्द, सारी समस्याएं समाप्त। इतना शक्तिशाली, पूरी विश्व का मालिक, पूरी दुनिया का रचयिता मेरा पिता है। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं किसी से। ओम शांति, ओम शांति, ओम।